अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? कैसा गुजर रहा है आप लोगों का सावन? कहते हैं ना इसको कुछ लोग सावन भादों ऐसे ही बोलते हैं ना। भाई ये आम मौसम नहीं है सावन। सावन मोहब्बतों का मौसम है। उन लोगों से पूछें जिनकी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं इस मौसम से। मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों को ना एक शेर सुना दूँ। क्या ख्याल है? मोहब्बत तो बारिश होती है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियाँ तो गीली हो जाती हैं मगर हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। तो जो लोग मोहब्बत करते हैं ना वो बहुत सोच समझ के क्या करें, ये ना हो कि आखिर में हाथ आप लोगों के खाली रह जाएं। वैसे ये बात तो 100% सच है कि मौसम जो है ना वो आपके मूड पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। मौसम अच्छा होना तो आप खुद ब खुद ही फ्रेश हो जाते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे एक पार्सल आया था ब्रांड्स रिवर के नाम से। इंस्टा पे आजकल इसके बड़े एड्स वगैरह आ रहे हैं। तो इन्होंने मुझे पार्सल भेजा था ड्रेसेस का। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को इनकी क्वालिटी दिखा देती हूँ। अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं तो रीज़नेबल है ये। और इसके जो जो ड्रेसेस अच्छे हैं मैं बताती हूँ। इस वाले का जो मटेरियल था ना वो अच्छा था। मैंने 7 to 8 ईयर्स सारा का साइज़ मंगवाया था इनसे और अच्छा था ये। अब धो के फिर पता चलेगा कि फिर क्या निकलता है। तो इनका जो दूसरा आर्टिकल था वो ब्लैक कलर का था। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर ब्लैक कलर होना तो वो जेट ब्लैक होना तब भी अच्छा लग रहा होता है। अगर वो डल होना ज़रा सा भी तो वो फिर लुक नहीं होती है उसमें। तो इसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था कि ये मतलब फ्रेश नहीं था, थोड़ा सा डल था। तो बस मैंने कहा मैं ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी। तो ये वाला ब्लैक जो है ना इसका मैं शूट भी नहीं करूँगी, इसको मैं स्किप करूँगी क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं है। तो ये वाला जो पिंक था ना थर्ड वाला, ये सबसे अच्छा था। इसका मटेरियल जो है ना इन तीनों में सबसे अच्छा था। तो अगर आपको बच्चों के कपड़े चाहिए तो आप इस पेज पे जा सकते हो ब्रांड रिवर के नाम से और इनको ऑर्डर कर सकते हो। तो इन तीनों में से जो मेरा रिकमेंडेड है ना वो ये वाला आखिरी वाला आर्टिकल है। बस ये करने के बाद मैं चली गई किचन में। तो रात को तो मैंने आपको बताया था हमने डिनर पे जाना है। कल मैंने आपके सामने ही कपड़े सेलेक्ट किए हैं और थैंक यू आप लोगों ने मुझे मेरे कपड़े इतने पसंद किए। हमेशा ही करते हो आप लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भाई औरतों का तो यही है ना, कपड़े मिल जाएं तो खुश हो जाती हैं। तो मुझे ये था कि आप लोगों को मेरे कपड़े पसंद आए तो मैं बड़ी खुश हुई थी। तो यहाँ पर मैं आई थी किचन में क्या बनाने के लिए। मैं बना रही थी बैंगन। मैंने कहते हैं अरसे से सब्ज़ी नहीं मैंने खाई बैंगन। हम लोग वैसे टींडे खाते हैं, बैंगन खाते हैं, शौक से बता रही हूँ, करेले खाते हैं और तोरी बहुत शौक से खाते हैं। ये वाले जो है ना हमारे फेवरेट सब्ज़ियाँ हैं जो हम खाते हैं। तो आज फिर मैंने कहा काफ़ी अर्से से बैंगन ही बनाई, वो बनाती हूँ। उसमें वही नमक मिर्च हल्दी धनिया ज़ीरा, बस वही चीज़ें मैं डालती हूँ। सूखा धनिया ज़ीरा, ये सारा मसाला मैं डाल देती होती हूँ। और प्याज लाइट ब्राउन करती हूँ, टमाटर भी बस यूँ अंडे की तरह से फ्राई करते हैं थोड़े थोड़े। और उसके बाद जब हम बैंगन डाल देते हैं इसमें और बस यही है। इसी तरीके से मैं करती हूँ। आपकी कोई और रेसिपी मैंने देखे पहले बैंगन भी लोग फ्राई करते हैं, वो भी कभी ट्राई करूँगी। आज जल्दी थी ना, मैंने जाना था रात को डिनर पे, तो मैंने इसके बाद अपनी क्लिनजिंग वगैरह करनी थी, वो भी आज थोड़ा बहुत दिखाऊंगी आपको। लेकिन ये है कि जब भी मैंने कहीं अच्छी जगह जाना होता है ना, कभी इस तरह का कोई फंक्शन हो या किसी की कोई पार्टी या कुछ हो, तो फिर मैं अपनी स्किन को ना थोड़ा प्रिपेयर करती हूँ बेस के लिए, तो उसको तैयार करती हूँ। तो अभी मैं ये काम करके मैंने फिर चले जाना था कमरे में, अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी थी। बाल धोने होते हैं, स्ट्रेट करने होते हैं, बहुत ज़्यादा काम। लेडीज़ इस तरह तैयार नहीं होती हैं कि बस उठा मुँह धोया और निकल पड़े, जैसे कि लड़के तैयार होते हैं। जैसे बिलाल रेडी हो रहे हो तो उनको मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं, बस कपड़े चेंज किए रेडी हो गए। वही वाले कपड़े जो 10 दफ़ा पहने होते हैं, वही वाले सोचे समझे बगैर बस वो पहन लेते हैं। मैं तो आपने देखा ना एक दिन पहले पूरी तैयारी हुई है, कौन से कपड़े पहने कौन से नहीं पहने, सारे कपड़े लेके आई हूँ। फिर डिसाइड किया कि ये वाले अभी पहनूंगी, ये वाले बाद में पहनूंगी। पूरा हमारा पहले दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो सेट होता है। सोचते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी भी मैं यहाँ पे बना रही, मैं बैंगन थी, पर ध्यान मेरा उधर ही था कि रात को मैंने क्या करना है, उसके साथ कौन से टॉप्स पहने हैं, कौन सी मैंने वॉच पहनी है। क्योंकि ज़्यादातर मैं टॉप्स, वॉच और रिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो मैं पहनती हूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा कि मैं ज्वेलरी जो है मेरे पास नहीं होती है, मुझे पसंद ही नहीं है ज्वेलरी। और गोल्ड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब मैं नहीं पहनती हूँ। हर औरत मैंने कहा डिफरेंट भी होती है। कपड़े तो सबको पसंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जूते बहुत पसंद होते हैं, किसी को बैग्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। अच्छा खैर, यहाँ पे आई थी, मैंने कहा मैं आपको अपने क्लिप्स मैंने थोड़े थोड़े लिए थे, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो ना तो एक दिन मैं पूरा मेकअप अपना बैठ के दिखाऊंगी कि मैं मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ और कौन सा। हालांकि मेरा सिंपल सा मेकअप होता है, लेकिन उससे पहले जो मैं बेस पे टाइम देती हूँ ना, मेरा सारा टाइम बेस पे लगता है। 10-15 मिनट की मेरी बेस होती है, उसके बाद जो मेकअप है वो मेरा 2 मिनट का होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप स्किन को प्रिपेयर पहले करोगे ना, अच्छी तरह क्लिनजिंग करोगे और उसके बाद बेस पे टाइम दोगे ना,
तो फिर आपकी जब स्किन की मलाई वाली बेस बनेगी ना, तो फिर आपका जो मेकअप है ना वो वैसे ही अच्छा लगेगा। चाहे आप जैसा मर्जी मेकअप, नकली मेकअप लगा लो, लेकिन वो आप अच्छे लगोगे। तो बेस पे हमेशा ध्यान दिया करें। मैंने देखा अक्सर लड़कियों की बेस फटी होती है, आधी जगह से उतरी होती है, आधी जगह पे होती है, या फिर साफ पता चल रहा होता है बेस लगाई हुई है। अभी तो ये आपको वाइट वीडियो में नज़र आ रहा है, लेकिन सीरियसली ये मुझे पता है ना कि थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद ना इस पर ग्लो आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, एंड लुक भी बताऊंगी ये कैसी है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आप लोगों को पूरा मेकअप अपना दिखा सकती हूँ किसी दिन करके, किसी दिन टाइम निकाल के, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। बेडशीट के लिए आप लोग अक्सर पूछते हैं मुझसे कहाँ से लेती हैं आप। पता है क्या, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बेडशीट जो निशात लेलन की कंपनी ने, लेलन कंपनी, द लेलन, उनकी बहुत अच्छी बेडशीट होती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, जितना मर्जी धो। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुझे गुल अहमद की पसंद आती हैं। उनकी कुछ आर्टिकल को अभी किसी ने कहा कि मेरी बुरी निकल आई है, इस तरह होता है, अदरवाइज़ उनका अच्छा है। मेरा एक्सपीरियंस के साथ बहुत अच्छा रहा है, जब भी लेती हूँ बहुत अच्छा चलती है। अभी जो पीछे है ये भी गुल अहमद की थी। और तीसरा जो है ना मेरा, फिर जो बाहर से ख़रीदती हूँ कभी कभी ख़रीदती हूँ, लेकिन ये बात है कि धो के वो बात नहीं रहती। खैर ये मेरी रेडी हो गई थी। अब आप मेरी फुल लुक देख सकते हो कि कैसी लग रही है। मतलब हमेशा मेकअप जो है ना, मैंने कहीं निकलने से आधा 1 घंटा पहले कर लेती हूँ, फिर वो मेरा मेकअप है ना वो बिल्कुल सेट हो जाता है। वहाँ पे जब मैं गई थी ना, वो ऑफिशियल डिनर था, वहाँ पे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी ना। मतलब अच्छा नहीं लगता, जो लोग मतलब जानते ही नहीं है कि यूट्यूब में वीडियोज़ में बनाती हूँ, उनके साथ बैठ के मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। जाते हुए ना हम लोग इतने लेट हो रहे थे कि हम भागते भागते जो है ना वो पहुंचते हैं कहीं पे, जहाँ भी जाना होता है हमेशा ये होता है कि टाइम पे पहुंच जाए। वो करने के लिए हमें भाग जाना होता है। तो वापसी पे मैंने कहा मैं आप लोगों से थोड़ी सी गपशप लगाती हूँ। मैं जो मेकअप आपको करके दिखाया ना वो आज की वीडियो थी। आज मैं जब रेडी हो रही थी तो मैंने अपना मेकअप किया था। अभी आप मेरी बेस देख सकते हैं, अभी भी बिल्कुल फ्रेश बेस है, बहुत ही ज़बरदस्त बेस बनी थी। लाइट यहाँ पे कम है क्योंकि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो फिर फ्लैश लाइट में जितना आपको नज़र आ रहा है बेस उतनी नज़र आ रही होगी। लेकिन इतनी अच्छी बेस होने के बावजूद, मतलब इतना अच्छा मेकअप होने के बावजूद भी मैंने बिलाल से कहा कि मुझे गोला गंडा खाना है और मुझे वापसी पे ले दें, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं लेके दिया। क्यों? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गोला गंदा होता है। गंदा नहीं होता है, वो अच्छा होता है। इतना आप हेल्दी फूड खा के आई हैं और साथ ही आप कह रही हैं कि मुझे गोला गंदा खिला दें। नहीं यार, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे ही होता है। वो जो होता है ना बर्फ़ का जो गोला होता है वो मुझे इतना पसंद है। और आजकल गर्मियों में, सिर्फ गर्मियों में तो बंदा खा सकता है, और कहाँ खा सकता है। और वो पहले सदर में मिलता भी नहीं था, और अभी मुझे पता चला है कि सदर में मिलता है। तो वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा बस मैं खा सकी हूँ अभी तक। और इतने अरसे से मैं इनको मिन्नतें कर रही हूँ कि मुझे वो गोला खाना है। फिर अब ये नहीं खिला रहे, तो आज मैं जाके ना खुद घर में बनाऊंगी। घर में बनाएंगी आप? अच्छा। लेकिन मसला ये है कि वो जो आप डाइटिंग कर रही थी, जो आपने कहा था कि जी मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही भाई, जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, और जब ऐसी चीज़ मेरे जहन में आ जाती है उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ ये जुमला आता है कि फायदा जिंदगी एक दफ़ा मिलती है, खा ले जितना खा सकती है। डाइटिंग करते हैं उनको 2 दफ़ा मिलती है। हाँ, उनको 2 दफ़ा वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं डाइटिंग, क्यों कर रहे हैं आप लोग डाइटिंग भाई? ठीक है, हेल्दी डाइट खाए, लेकिन जो ये है ना जिंदगी को एंजॉय करे, जो दिल कर रहा है। अगर आपका दिल कर रहा है गोला, मेरी बात सुनो, गोले में क्या है? उसमें बर्फ है, पानी है, और कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा है। गोले में बारूद होता है। बारूद बनाएगा वो हमारा। यार वो उन्होंने इतना उसमें मीठा ठोका हुआ होता है, जो मीठा ठोकते हैं ना वो ही तो मजे का होता है। अगर उसमें रूह अफ़ज़ा में तो उसमें और कहती हूँ। तो आज का आपने मीठे का कोटा पूरा कर लिया है ना? नहीं, या तो आप मीठा ना खाती? वो मीठा मुझे पसंद नहीं था ना, पसंद मुझे गोला गंडा था। आपको नहीं पसंद था, चले, तो आपने से क्यों खाया? क्योंकि वो सामने, आपको रिस्क सामने हो तो आप उसको इनकार नहीं करते। ये तो फिर आप डबल बात। वीडियो बना सकते हैं, जरा सा कोई कंटेंट बनाने के लिए बंदा खड़ा होता है। ये ऑस्कर साहब का अपना ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। अब इधर किस तरह लेट गई हैं आप, बताएं मुझे। ये सोने की जगह है, सोने का स्टाइल चेक कर रहे हैं आप अपना। ड्रामेबाज ऑस्कर, सारा की बहन लग रही है मुझे ये। बस बिलाल से नोक झोंक करने के बाद ना मैं घर आई, तो मैंने अपना कंटेंट एक रिकॉर्ड करना था, मैंने वो बनाया इंस्टा के लिए। और उसके बाद मैंने फिर अपना गोला गंडा आखिर बनाया। उसके बाद सोई। मुझे ना वो मिल भी नहीं थी, जो कुल्फ़ी वाला नहीं एक होता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, वो था ना, वो सारा ने पता नहीं कहाँ रखी थी, सारा सो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं फ़ायज़ा, हम ये प्लास्टिक वाला डब्बा निकालते हैं और इसके अंदर पानी में रूह अफ़ज़ा डालते हैं, उसको फ्रीज़र में रख लेते हैं।
और जब हो जाता है ना बर्फ़, इसमें थोड़ी सी जम जाती है ना, थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची बर्फ़ जो होती है, उफ़, ये खाने का क्या मज़ा है। गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, सही ठंडा 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 मज़ा आ जाता है। वो जैसे नहीं दिल में जैसे जैसे चम्मच मुंह में जा रही होती है ना, तो दिल पे सुकून, ठंडक पहुंच रही होती है, ठंड पहुंच जाता है। ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे रूह अफ़ज़ा वैसे भी बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। जामे शीरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये रूह अफ़ज़ा जो है ना, इसमें मेरी जान है। ये मुझे याद है, मेरी अम्मी ना वो जामे शीरी वो लोग पीते होते थे, तो अम्मी ने सिर्फ एक रूह अफ़ज़ा की बोतल मेरे लिए लेके रखी होती थी कि फ़ायज़ा जब आएगी ना तो वो रूह अफ़ज़ा पिएगी। जब मैं जाती थी मुझे बना के देती होती थी। खैर, यादें रह जाती हैं, बंदे चले जाते हैं, बस यही ज़िंदगी है। तो अच्छी चीज़ भी मैं यहाँ पे यूज़ करी हुई नहीं कि मैं गंदी रूह अफ़ज़ा ही पी रही हूँ। देखें, कच्ची लस्सी भी पी रही हूँ मैं। अपने और बिलाल के लिए रात को कच्ची लस्सी भी बनाई थी। जिनको पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं ना सावन में, वो लाजमी ये पिया करें। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।